तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, ये वाली ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, उसके बाद बोला ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद बोला उसने साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, पूरे बी ए को आगे प्रोड्यूस किया गया कहां तक, डी तक। अगर इसमें फिगर नहीं भी दी होगी ना तो भी आप इस क्वेश्चन की फिगर खुद बनाने आनी चाहिए आपको। डी तक प्रोड्यूस की सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ये जो ए डी था वो ए बी के इक्वल है, मतलब ये वाली चीज क्या है, इक्वल है। उसके बाद क्या बोला, शो दैट एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल है। समझ आए क्वेश्चन, समझ आया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम एंगल्स के नाम देंगे। क्या करेंगे, एंगल्स के नाम देंगे, क्योंकि ऐसे बड़ा एंगल लिखेंगे 3 वर्टिसेस को लेके तो लेंथ हो जाएगा। का नाम देंगे 1 2 3 4 5 6, मैंने नाम दे दिए हर एक को। ओके, हर एक एंगल जो बन रहे थे यहाँ पे उनके नाम दे दिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिवन में लिखूंगा मेरे को क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और उसमें ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। ओके, तो हमें पता है ये, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। किसने बोला, यूक्लिड भाई साहब ने बोला। क्या बोला, ये देखो ये एसी भी एबी के इक्वल है, एडी भी एबी के इक्वल है, दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, एडी और एसी भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं एडी इक्वल टू एसी। ठीक है, इतना समझ आ गया, मतलब ये एडी इक्वल टू एसी हो गया। अब देखो टू प्रूफ क्या करना है आपने, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है आपने प्रूफ करना है एंगल बीसीडी इज ए राइट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है ये राइट एंगल है। एंगल बीसीडी इज ए राइट एंगल। देखो प्रूफ में, हाँ देखो प्रूफ में देखो भाई कैसे होगा, क्या होगा। हमें पता है ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें हमें पता है दो साइड्स इक्वल है, तो क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी में सिंस एबी इक्वल है एसी के, एबी किसके इक्वल है, एसी के। जब एबी एसी के इक्वल है तो एबी के सामने एंगल है 3 और उसके सामने है 2, तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्या रीजन आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। समझ आ गई, ये चीज हो गई आपकी। ओके, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर कितनी हुई थी, 2, इसको थर्ड मान लो या इसको ए मान लो। ठीक है, ए मान लो, इसको ए मान लो, वैसे इक्वेशंस कैसे जाओगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ए मान लो। ठीक है, ए हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में आल्सो। अब देखो, अब लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी ट्रायंगल में आपको पता कौन सा किसके इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी। ए सी किसके इक्वल है, ए डी के। अगर ए सी ए डी के इक्वल है तो आपका एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल है, या फिर आप एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 भी लिख सकते हो। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये क्या रीजन आएगा, सेम रीजन आएगा जो ऊपर लिखा है आपने, ये वाला सेम रीजन आएगा। लिखना ऐसे नहीं करना एग्जाम में, आपने पूरा लिखना है, जो ऊपर लिखा है वही चीज लिखनी है। मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूं। आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज होगी। अब मेरे को पता है, क्या पता है, मेरे को पता है अगर मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लूं, क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे 90 डिग्री लाना है। तो मैंने कहा 90 डिग्री लाने के लिए एंगल्स का कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए ना नंबरिंग में, ये तो इक्वल आए एंगल्स। अब मुझे पता है कि अगर मैं बड़े वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ये पूरा वाला, पूरे वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इस ट्रायंगल में मेरे पास 3 एंगल बन रहे मेन, एक बन रहा है डी, एक बन रहा है बी और एक बन रहा है सी। तो मेरे को पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल
ए बी डी सी, बी डी सी, इस ट्रायंगल में बी पे कौन है 2, एंगल 2 प्लस सी पे कौन है एंगल 3 और 4 है, क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस डी पे कौन है एंगल 6। इधर देखो मत लिखो, अभी टाइम दूंगा। एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या रीजन आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमेशा, और बाहर के एंगल का सम कोई भी फिगर हो ना, चाहे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, कोई भी है, आपके बाहर के एंगल का सम हमेशा 360 रहता है, बट अंदर वालों का वेरी करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है, तो ये चीज होगी आपकी। ओके, उसके बाद देखो इतनी चीज होगी आपकी। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका ये आगे इक्वेशन नंबर सी ले लो। इसको मैंने कहा अगर मैं ए बी सी को यूज करूं तो रिप्लेसमेंट कर सकता हूं। देखो कैसे, यूजिंग ए बी सी, ए बी सी को यूज करूं। देखो मुझे कौन सा एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए सी चाहिए। सी कौन कौन से एंगल से मिलकर बना है 3 और 4, मतलब यहां पे जो 3 और 4 है वो रखेंगे, बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या, एंगल 2 की जगह क्या लिखूंगा 3, एंगल 2 की जगह क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 2 तो नहीं चाहिए हमें, कौन सा चाहिए 3, तो एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल है ना। तो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एंगल 3 लिखेंगे एज इट इज, एंगल 4 लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि इनसे हमें लेन देन है, क्योंकि ये मिलकर क्या बना रहे हैं 90, तो प्रूव करना है ना भैया, मिलकर क्या बना रहे हैं एंगल सी बना रहे हैं या बीसीडी बना रहे हैं। ओके, 6 की जगह क्या रिप्लेसमेंट करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि 6 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, तो 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 180 का 180, कोई इशू नहीं है। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3, एंगल 6 नहीं बोलना, चले बच्चे, एंगल 6 अगर 3 प्लस 3 होता है वो 6 होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 3 विल बी 2 एंगल 3, ये कुछ ऐसे ही हो गया x प्लस x 2x, लाइकवाइज एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 का 180। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन है इन दोनों में, 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर यहां पे क्या बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा मेरे भाई, बनेगा। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 2, 290 is 180, तो एंगल 3 प्लस 4 क्या देगा बीसीडी देगा, क्या देगा बीसीडी, देयरफॉर एंगल बीसीडी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये है ना, देखो ना, ये 3 और 4 बीसीडी 90 डिग्री हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लिखो शाबाश लिखो। ओके